सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और बेलगाम भाषा के बीच की रेखा जब भी टूटती है तो कानून का शिकंजा कसना तय हो जाता है। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र और भड़काऊ पोस्ट्स पर दिल्ली पुलिस ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डिजिटल दुनिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटता कैसे है और ऐसा करने वालों को कितनी कड़ी सज़ा हो सकती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक, अभद्र और भड़काऊ टिप्पणियों पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस इन भड़काऊ पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स को तुरंत हटाने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। लेकिन कानूनन ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? सरकार कैसे निर्देश देती है? सोशल मीडिया कंपनियां क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं और दोषियों को क्या सजा हो सकती है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सोशल मीडिया तो अभी बच्चा देखता है। अब उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, कुछ लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश भी करते हैं। किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो को हटाने के लिए भारत सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस के पास मजबूत कानूनी हथियार हैं। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A। केंद्र सरकार के पास ये विशेष अधिकार है कि वो देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में किसी भी डिजिटल कंटेंट को ब्लॉक करने या हटवाने का निर्देश दे सकती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY के तहत एक नोडल कमेटी काम करती है। आईटी रूल्स 2021-2023 इन नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये अनिवार्य है कि अगर उन्हें सरकार, अदालत या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कोई आदेश मिलता है तो उन्हें 36 घंटे के अंदर उस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना या ब्लॉक करना होगा। BNSS की धारा 94, पुलिस नए आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS की धारा 94 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी करके उस पोस्ट को हटाने और आरोपी यूजर की डिजिटल कुंडली यानी IP एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल सौंपने का निर्देश देती है। सोशल मीडिया कंपनियां क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं? उनकी बात करें तो जब पुलिस या सरकार की तरफ से किसी सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस मिलता है तो वो इन प्रक्रियाओं का पालन करती हैं। कंपनियों के पास भारत में तैनात विशेष नोडल अधिकारी और एक लीगल कंप्लायंस टीम होती है। ये टीम जांचती है कि पुलिस का नोटिस वैध है या नहीं। अगर कंटेंट कंपनी की ग्लोबल कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता लेकिन भारतीय कानून के खिलाफ है तो कंपनी उसे जियो ब्लॉक कर देती है। इसका मतलब है कि वो पोस्ट या वीडियो भारत में किसी को दिखाई नहीं देगा, भले ही वो दुनिया भर में दिखे। अधिक गंभीर मामलों में कंटेंट को पूरी तरह डिलीट कर दिया जाता है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कानूनी सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर कंपनियां आईटी रूल्स का पालन करने और समय पर कंटेंट हटाने में विफल रहती हैं तो उनसे ये सुरक्षा छीन ली जाएगी। इसका मतलब है कि आपत्तिजनक पोस्ट के लिए सीधा मुकदमा सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारियों पर भी दर्ज हो सकेगा। फर्स्ट ओरिजिनेटर की पहचान। नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को BNSS और पोक्सो जैसे गंभीर अपराधों की जानकारी सरकार को देनी होती है। जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग कंपनियों को अदालत या सरकार के वैध आदेश पर किसी संदेश के फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी सबसे पहले भेजने वाले की पहचान भी बतानी पड़ सकती है।
आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले यूजर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसकी बात करें तो अगर किसी यूजर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री या किसी अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ 2 स्तरों पर कार्रवाई होती है। पहला, सोशल मीडिया कंपनी का एक्शन कंपनी यूजर के अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर सकती है या हमेशा के लिए टर्मिनेट कर सकती है। पुलिस द्वारा मांगे जाने पर कंपनी आरोपी का लॉगिन डेटा, आईपी एड्रेस और फोन नंबर पुलिस को सौंप देती है, जिससे आरोपी की लोकेशन ट्रैक हो जाती है। दूसरा, कानूनी सजा का प्रावधान। नए आपराधिक कानूनों के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। मानहानि, बीएनएस की धारा 356। देश के प्रधानमंत्री या किसी भी नागरिक के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी और मानहानिकारक बातें फैलाने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या कम्युनिटी सर्विस की सजा हो सकती है। लोक व्यवस्था बिगाड़ना यानी बीएनएस की धारा 353। अगर किसी पोस्ट या वीडियो से समाज में अशांति फैलने, दंगा भड़कने या जंतर मंतर जैसी जगहों पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो तो इस धारा के तहत 3 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। शांति भंग करने के इरादे से अपमान। बीएनएस की धारा 352 किसी को जानबूझकर उकसाने या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। आईटी एक्ट की धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का इस्तेमाल करके भेष बदलने या धोखाधड़ी जैसे फर्जी प्रोफाइल बनाकर पोस्ट करना, ऐसा करने पर 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बेंगलुरु के एक 38 साल के शख्स ने इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 196(1)A और 352 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 और 67 के तहत केस दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 196(1)A नफरत या वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट पर लागू होती है, जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने से जुड़ी हुई है, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं आईटी एक्ट की धारा 66 साइबर क्राइम और धारा 67 ऑनलाइन अश्लील सामग्री से जुड़े मामलों में कार्रवाई का प्रावधान करती है। साफ है कि सोशल मीडिया कोई नो मैन लैंड नहीं है, जहां अभिव्यक्ति के नाम पर किसी भी संवैधानिक पद या व्यक्ति का चरित्र हनन किया जा सके। आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के नए नियम पुलिस और अदालतों को इतने अधिकार देते हैं कि अभद्र टिप्पणी करने वाले की डिजिटल कुंडली मिनटों में निकाली जा सकती है। इसलिए डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करें, क्योंकि एक भड़काऊ पोस्ट आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। ये खबर लिखी मेरे सहयोगी शुभेंदु प्रताप भूमंडल ने। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।